नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इन्होंने आते ही पनामा देश को पनामा नहर को लेकर के यहाँ पर एक धमकी भी दे डाली है। तो दोस्तों आखिर धमकी का कारण क्या है और पनामा नहर और इसका महत्व क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लेने की धमकी दे दी है। इस नहर पर 1990 तक अमेरिका का कंट्रोल हुआ करता था। यह नहर वर्तमान में कैरेबियाई देश पनामा देश का हिस्सा है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे दो कारण हैं। नंबर एक, पनामा अमेरिका से अधिक शुल्क ले रहा है और दूसरा, नहर पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर भी पोस्ट की। इस तस्वीर में पनामा नहर के बीच अमेरिका का झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कैप्शन में ट्रंप ने वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल भी लिखा है। इसका मतलब है संयुक्त राज्य की नहर पर आपका स्वागत है। इस पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। इन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि पनामा की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने ट्रंप के आरोपों को नकारते हुए कहा कि नहर पर चीन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि पनामा नहर के कैरेबियन और प्रशांत महासागर की तरफ खुलने वाले दो पोर्ट के गेट्स का मैनेजमेंट सीके हचिंसन होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी करती है और यह कंपनी हांगकांग में स्थित है। इस पर पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने कहा कि नहर पर चीन का कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर ये पनामा नहर है क्या और इसका महत्व क्या है। दोस्तों पनामा नहर बनाने का विचार सबसे पहले 16वीं सदी में आता है, लेकिन 19वीं सदी के अंत में इस पर प्रयास आरंभ हो जाते हैं। इस दौरान पनामा पर कोलंबिया का राज हुआ करता था। 1881 में फ्रांस ने कोलंबिया के साथ मिलकर पनामा नहर के निर्माण का कार्य शुरू किया। दोस्तों यहां बता दें कि पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी नहर है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इस नहर का निर्माण पनामा देश में स्थल संधि को काट करके किया गया और इस नहर के प्रमुख जो आर्किटेक्ट हैं वो फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स हैं। 1903 में पनामा को कोलंबिया से आजादी मिल जाती। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने फ्रांस की संपत्ति को खरीदकर इस नहर के निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में ले लेता है। 15 अगस्त 1914 को नहर आधिकारिक रूप से चालू कर दी जाती है। अगले 63 सालों तक अमेरिका इस नहर पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है। 1977 में अमेरिका और पनामा दोनों के बीच संधि होती है, जिसके बाद इस नहर पर दोनों देशों का संयुक्त नियंत्रण हो जाता है। अब अमेरिका ने 31 दिसंबर 1999 को यह नहर पूरी तरीके से पनामा को सौंप देता है। अब सवाल आता है कि आखिर पनामा नहर क्यों खास है। दोस्तों पनामा नहर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। ये दोनों महाद्वीपों को अलग करने के साथ साथ अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रशांत महासागर में इसके पनामा की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर में कैरेबियन सागर है। दोस्तों यह नहर उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका की दूरी को भी कम करने का कार्य करती है। पूर्व में जब उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर पहुंचना होता था तो दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा करके सैकड़ों मील किलोमीटर की दूरी को तय करके जाना पड़ता था। लेकिन इस नहर के निर्माण के पश्चात अब यह सैकड़ों मील की दूरी बहुत कम हो गई। दोस्तों यह नहर लॉक सिस्टम पर आधारित है। अब जहाजों को प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाने के लिए इस नहर को ही पार करना पड़ता है। इससे कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाला समय, फ्यूल और शिपिंग कॉस्ट में भी कमी आती है। जहाज को ट्रांजिट करने के बदले पनामा उससे शुल्क लेता है और यह नहर पनामा देश की राष्ट्रीय आय का भी एक प्रमुख स्रोत भी है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिका तो बिजनेस के लिए ही जाना जाता है और उसमें भी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो महान बिजनेसमैन हैं ही। और आखिर जहां बिजनेस की बात आती है वहां अमेरिका पीछे क्यों हटेगा।
तो इसीलिए अमेरिका का बिजनेस पनामा नहर पर निर्भर है। हर साल पनामा नहर से 14,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। ग्लोबल ओशन बिजनेस में इस जलमार्ग का 2.5% हिस्सा है। अमेरिका के 40% कंटेनर यहीं से गुजरते हैं, इसी नहर से गुजरते हैं। यह नहर अमेरिकी बिजनेस को सीधा एशिया से जोड़ने का कार्य भी करती है। यही कारण है कि ट्रंप पनामा नहर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो ट्रंप का पनामा नहर पर कंट्रोल करना एक निजी कारण भी है। दरअसल 2018 में पनामा पुलिस के दबाव में ट्रंप को पनामा सिटी में मौजूद ओशन क्लब इंटरनेशनल होटल और टॉपर से अपना दावा छोड़ना पड़ा था। अब भैया ट्रंप को नाराज किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पनामा नहर पर कंट्रोल से ट्रंप घुसपैठ और इकोनॉमिक ट्रेड्स को भी काबू करना चाहते हैं।